ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाती वर्दी दोस्त, वर्दी के लिए त्याग करना पड़ता है। तो तैयार हो त्याग करने के लिए? सिर्फ 20 से 25 मिनट मुझे देते चलो। इन 10 सेट के बाहर आर्मी की साइंस में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आर्मी की वर्दी लेनी है तो ये 10 सेट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो भाई जो भी भाई पहले बार आए हो चैनल पे, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, और जो आप ही पूरा करवा सकते हो, एक एक लाइक से ही पूरा होगा। तो भाई ये मत सोचना कि आपके एक लाइक से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके एक लाइक से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। एक एक लाइक से 100 लाइक कंप्लीट होंगे। तो भाई ज़रूर करवा के जाना। तो भाई जी के ये जनरल साइंस क्या कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 लेके आ गया हूँ। पार्ट नंबर 1 2 प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मिल जाएगा। तो भाई चलिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं बिना किसी हवाबाजी के। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं भाई? आवर्त की संख्या 7। थाला फोरे रीजन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं भाई? 7। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त सारणी में पूछ ले समूह कितने होते हैं, तो समूह 18। आवर्त 7, समूह 18। आवर्त 7 तय आ रहा है, देखो आवर्त पूछ रहा है। आवर्त, आवर्त क्या है? तय। तो तय को कैसे याद रख लो, ऐसे कर लो, तय से क्या बना दो? 7 बना दो। आवर्त क्या हो गया भाई? आवर्त अब जब भी तुम्हें तय दिखेगा ना, तो तुम सोचोगे इसको नीचे करके थोड़ा सा ऐसे 7 ही बना देता हूँ। आवर्त बराबर 7, और समूह कितने होते हैं? 18। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? कुल 18। नेक्स्ट देखो भाई, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी भाई? जे जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन पे क्या होता है भाई? पॉजिटिव साइन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई साइन नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। कोई आदमी एक ही बात को बार बार कह रहा है जय जय जय, तो क्या नेगेटिव सोचते हैं लोग उसके बारे में? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की क्या है? न्यूट्रॉन को कैसे याद रखेंगे? कोई इस पे कोई आवेश नहीं, ये न्यूट्रल रहता है, चाहे दुख की स्थिति हो चाहे सुख की स्थिति हो, ये समान रहता है। तो क्या लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं? क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जो आदमी न्यूट्रल रहता है हर स्थिति में, लोग उससे क्या करते हैं? चिढ़ने लग जाते हैं। तो जेम्स चैडविक। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान क्या होता है भाई? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में ही जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अधिकांश द्रव्यमान क्या होता है भाई? नाभिक में ही होता है। आयन क्या होता है भाई? आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो समस्थानिक किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या। सम स्थान, सम मतलब समान, स्थान मतलब सम, उनका जिनका स्थान समान हो, मतलब परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है ये पूछे, तो हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। तो भाई गैसों का नियम किसने दिया? नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है गैसों को नियम किसने दिया? गैसों का नियम किसने दिया? बॉयल ने दिया। गैसों का नियम किसने दिया था? बॉयल ने दिया था। कोई पानी है उसको आप बॉयल करोगे तो क्या है? भाप बन के उड़ जाता है। बॉयल, बॉयल करोगे तभी क्या है? बॉयल बन कर मतलब वो गैस बन जाएगा। ये करो, ये याद रखो बस, तुम पानी को बॉयल करोगे वो गैस बन जाएगा। ठीक है, द्रव से भाप बन जाता है वैसे तो, लेकिन याद रखो गैस बन जाएगा, वायुमंडल में मिल जाएगा। उसके याद रखने के लिए है ये। तो क्या है? बॉयल। गैस का नियम बॉयल, बस ये ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक मैंने कल याद करवाया था कि कार्य और ऊर्जा। कार्य सबसे ज़्यादा कौन करती है? जूली। और सबसे ज़्यादा शक्ति भी किसमें है? जूली में। तो कैसे याद रखेंगे? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, तापीय चालकता किस में अधिक होती है? तापीय चालकता किस में अधिक होती है भाई? धातु में अधिक होती है। जैसे धातु का कोई ये एक छड़ है, ठीक है, ये कोई धातु की एक छड़ है, यहाँ से आप एक बर्नर लगाओ और इसको यहाँ से गर्म करो धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे आप एक बर्नर लगाओगे ना और इसको गर्म करोगे, तो क्या है? धातुओं में क्या है? उष्मा का चालन होता है, और ये यहाँ से गर्म करते 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 तुम यहाँ तक उष्मा पहुँच जाएगी, और तुम यहाँ से भी उस धातु की छड़ को नहीं पकड़ सकोगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई? उष्मा का चालन है। ताप ये चालकता है ये। ठीक है, उबलते समय द्रव का तापमान कैसा रहता है? द्रव का तापमान उबलते समय क्या होता है भाई? स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। उबलते समय द्रव का तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसकी शिफ्ट में है ये पता नहीं है, लेकिन अब की बार भी आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठोस से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ऊर्ध्वपातन कहलाती है भाई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठोस और सीधी गैस बन जाती है? तो कपूर देखा होगा भाई आपने, कपूर की जो ऐसी गोली आती है उसको जैसे कहीं पे रखते हैं तो वो ठोस से सीधा क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? किसी भी ताप पर क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। दर्पण के प्रतिबिंब का नियम क्या है? ये पूछ ले। दर्पण के प्रतिबिंब का नियम क्या होता है भाई? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। हम इससे क्या दे दे? आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री। आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री। अवतल दर्पण पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक या काल्पनिक? इसमें ये क्या लिख रखा है? ये समझ में नहीं आया मुझे। दोनों ऑप्शन क्यों लिख रखे हैं ये? वास्तविक या काल्पनिक? ये देख के बता दूंगा भाई नेक्स्ट सेट में। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सदैव काल्पनिक। उत्तल दर्पण में क्या है? सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता कैसे मापते हैं भाई? आपको पहले भी आया था ये। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट देखो, मानव आँख में प्रतिमा कहाँ पे बनती है? मानव आँख में जो प्रतिमा है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है, रेटिना पे बनती है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं भाई? निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है भाई? मायोपिया। मायोपिया से याद रखना, निकट दृष्टि दोष। दूर दूर दृष्टि दोष, दूर का नहीं दिख रहा तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर हाइपरमेट्रोपिया। दूर का नहीं दिख रहा वो क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट देखो, रंगादंता किससे संबंधित है? तो भाई ये आँख से संबंधित है। रंगादता, रंगादता किससे संबंधित है? आँख से। नेक्स्ट देखो भाई, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किससे प्रभावित होती है? आयाम से प्रभावित होती है। ऑप्शन दे देगा आपको चार और पूछेगा ध्वनि की तीव्रता किससे प्रभावित होती है, तो उसमें क्या करना? आयाम से प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखो भाई, ध्वनि की आवृत्ति किससे संबंधित है भाई? तीक्ष्णता से संबंधित होती है ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है इससे पिच पे निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति तीक्ष्णता पे निर्भर करती है। नेक्स्ट देखो, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है भाई? विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम, कूलाम होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है भाई? कूलाम। नेक्स्ट देखो, चालक में धारा किस कारण बहती है भाई? क्योंकि चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ताकि धारा बह सके, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कल भी बताया था। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है भाई? याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही पेपर बनेगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ये कोई चुंबक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई? दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, एन और एस। नेक्स्ट देखो भाई, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कल भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है भाई? रंध्र से होता है, रंध्र से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कहाँ होती है भाई? रंध्र से ही होती है। तो दोनों में क्या आ जाएगा? रंध्र आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था आपको, रक्त रक्त मांगे तो क्या हो जाएगा भाई? कल रक्त क्या मांगे? रक्त किसी से आप मांग लो, क्या कहेगा भाई? कल दे दूंगा। कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने करी थी भाई? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त समूह कितने कितने खोजे थे? 4 प्रकार के होते हैं। ए बी रक्त समूह को क्या कहा जाता है? ए बी समूह को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक ग्राही। इसको मतलब क्या है? ए बी जो जिसका रक्त समूह है ना, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है, वो क्या है? सबसे खून ले सकता है, चाहे उसका ब्लड कोई सा भी हो, वो सबसे ले सकता है। और ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है भाई? सार्वभौमिक दाता। मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ को क्या कहा जाता है? ओ सार्वभौमिक दाता। ओ क्या है भाई? सार्वभौमिक दाता। और ए बी क्या है भाई? ए बी ब्लड ग्रुप वाले क्या है? सार्वभौमिक ग्राही, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो भाई शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। नेक्स्ट देखो भाई, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? आपके जो मांसपेशियों का ढांचा है ये, इसका कार्य क्या है भाई? इसका शरीर को क्या है? सहारा देना इसका कार्य है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। नेक्स्ट देखो भाई, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। हड्डियों हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई?
कोलेजन। अम्ल और क्षार का पीएच मान, कल मैंने आपको पीएच स्केल भी बताया था। पीएच मान क्या होता है भाई, 7 होता है तो उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय। आप ही बताओ, पीएच मान 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। पीएच मान क्या है भाई, 7 से कम है, 7 से कम होगा तो आप ही बता दो क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, सही बता रहे हो, अम्लीय। 7 से ज़्यादा क्या होगा तो क्षारीय। तो अब क्या पूछ रहे हैं, 7 से पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई, 7 से कम, और क्षार का पीएच मान क्या होता है भाई, 7 से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लवण। लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवा देते हैं, अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, तो क्या बनता है भाई, लवण बन जाता है। ठीक है। ऑक्सीकरण, नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन मतलब क्या है, अपचयन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हटना, अपचयन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हटना। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछ रहे तो ऑक्सीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखो, जल का रासायनिक सूत्र कल भी आया था, H2O। और कार्बन कितने नंबर पे है और सारणी में, ये पूछ ले। ऑक्सीजन मैंने कल बताया था कितने पे है, 8 पे। हाइड्रोजन कितने पे है, 1 पे। कार्बन कितने पे है, 6 पे। कार्बन कितने पे है, 6 पे। और ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अन्य नाम बताओ सोडियम क्लोराइड का, पहले आ चुका है ये सवाल। क्या है सोडियम क्लोराइड का अन्य नाम, नमक। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछ ले, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई, चपटी गोलाकार है, चपटी गोलाकार। पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई, चपटी गोलाकार। और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, ये सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है भाई, तो 15 करोड़ किलोमीटर। इतना किलोमीटर सोच लो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, तब इतनी गर्मी रहती है पृथ्वी पे। अगर पास होती तो कितनी गर्मी होती, 15 करोड़ किलोमीटर दूर से इतना गर्म है। आज देख लो कैसे दिन चल रहे गर्मी के। तो पृथ्वी पर अपनी दूरी पर कितने समय, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय घूमती है, 24 घंटे घूमती है अपने दूरी पे। तब क्या होता है, एक दिन पूरा हो जाता है। ऋतुओं का कारण क्या है भाई, पृथ्वी के झुकाव के कारण ही क्या है, ऋतुएं बदलती हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, सबसे बड़ा ग्रह तो आपसे पूछ ले तो कौन सा बताना है आपको, बताओ। कल मैंने बताया था, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, बताया था ना कल। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो कौन सा है, वो ये तो ग्रह है, और इनके उपग्रह पूछ ले, सबसे बड़ा तो गैनीमेड। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति, उपग्रह पूछ ले तो गैनीमेड। नेक्स्ट देखो भाई, धूमकेतु किससे बनते हैं, धूमकेतु किससे बनते हैं, बर्फ और धूल से। धूमकेतु बर्फ और धूल से। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है, 7 है। या आप ये बोलो कि भाई इन 1000 साल से बाद कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सभी शिफ्ट में आए हुए PYQ है ये, सभी शिफ्ट में आए हुए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी को मत बताना चाहिए, चुपचाप लगे रहो बस। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसको भू परपटी कहा जाता है, भू परपटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, ज्वालामुखी का संबंध किससे है, ज्वालामुखी का संबंध किससे है, ये जैसे कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, इसके अंदर ये क्या है, ज्वाला है। जब ज्वालामुखी फटेगा तो ये क्या है, ज्वाला बाहर आ जाएगी, आग निकल के बाहर आ जाएगी, ऐसे ज्वालामुखी फटेगा तब। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, तो 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है मानव शरीर में। कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो वो आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। RBC का कार्य क्या है, शरीर में RBC का कार्य क्या है, ऑक्सीजन परिवहन। RBC का कार्य क्या है भाई, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन। RBC की कमी हो गई किसी के शरीर में तो क्या है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन परिवहन में कमी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनको क्या बताया था मैंने आपको, योद्धा भी कहते हैं इनको, और ये शरीर में क्या है, रोगों से रक्षा करती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है भाई, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, फिर ऐसे बोलते हैं प्लेट डाउन होगी तो क्या, रक्त का थक्का जमना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, रक्त का थक्का जमना। शरीर में पानी की लगभग कितनी मात्रा होती है, शरीर में अपने शरीर में कितने पानी की मात्रा है भाई, 60% क्या है, वाटर है। इसीलिए क्या बोला जाता है भाई, हमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा
पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, चक्कर ना आए, पानी की कमी शरीर में ना हो। तो शरीर का कितना भाग पानी से बना है भाई? 60% लगभग। किडनी की संख्या कितनी होती है? किडनी की संख्या पूछ रहा है 2, कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, बार बार रिपीट होने वाले सवाल है भाई। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है भाई? मूत्र का निर्माण क्या होता है? नेफ्रॉन में। कैसे याद रखेंगे? तुम जब रील देखते हो, रील मतलब फोन देखते हो, तो क्या तुम्हें मूत्र आ जाता है? तो मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है भाई? फोन से ही हो रहा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन याद रखना है, कहीं फोन ही लगा दो। नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? ट्रिक बना रहा हूँ बस तुम्हारे लिए कि मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में। नेक्स्ट देखो भाई, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है? एल्वियोली में क्या होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखो भाई, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम सब क्या है? होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? होमो सैपियंस। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उप उत्पाद क्या है? उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो उप उत्पाद क्या हो गया भाई? ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? किस रंग का होता है? हरे रंग का, और पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखो भाई, परागण किससे संबंधित है? परागण किससे संबंधित है? प्रजनन से संबंधित है। निषेचन किस में होता है? ये पूछ रहा है नेक्स्ट सवाल। तो निषेचन किस में होता है भाई? अंडाशय में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, बीज का अंकुरण किस पर निर्भर करता है? बीज आपने कोई उगाया, उसका अंकुरण किस पर निर्भर करता है? जल। कितना पानी दे रहे हो? ज़्यादा नहीं दे रहे, कम नहीं दे रहे, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दे रहे तो वो उगेगा ही नहीं। वायु, ज़्यादा गर्म हवा है, ठंडी हवा है, मौसम सामान्य है, और तापमान। अब तुमने कोई बीज लगाया, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो उसके उगने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। तो बीज का अंकुरण किस पे निर्भर करता है? जलवायु और ताप पे। ठीक है। धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है भाई? तो धातु में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। अब चांदी की तो वायरिंग तुम घर में करवा नहीं सकते, तो क्या है, क्या है इसके स्थान पे? कॉपर की वायरिंग और तांबे की वायरिंग, इनकी वायरिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रभाव क्या है भाई? ऊष्मा और चुंबकीय। विद्युत धारा का प्रभाव क्या है? ऊष्मीय और चुंबकीय। नेक्स्ट देखो भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तुम घर में मोटर लगा रखी है, तुमने विद्युत दी, विद्युत ऊर्जा तुमने स्विच ऑन किया, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। प्रकाश की चाल पूछी थी आपसे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल, और सबसे ज़्यादा ये कब होती है? निर्वात में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या दिया गया है भाई? ये बल का सूत्र दिया गया है, F बराबर ma। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 281वें सवाल पे आ गए आज हम। द्रव्यमान की संख्या क्या है भाई? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दो तो क्या आ जाएगी भाई? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। समभारिक नाम से क्लियर है, भार समान होगा। भार मतलब द्रव्यमान समान होगा। सम मतलब समान होगा, और क्या होगा? भार मतलब द्रव्यमान समान होगा, जिनका द्रव्यमान समान हो। गैसों के प्रसार का नियम, गैसों का नियम तो किसने दिया था भाई? बोयल ने। और गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था भाई? ग्राहम ने। गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। नाभिकीय ऊर्जा किससे बनती है भाई? नाभिकीय ऊर्जा किससे बनती है? विखंडन से बनती है। एसी, एसी का पूर्ण रूप क्या है भाई? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, एसी का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट पूछ रहे डीसी का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को क्या कहते हैं भाई? डिस्ट धारा। डीसी को क्या कहते हैं? डिस्ट धारा। डीसी से, डी से याद रख लेना डिस्ट, डिस्ट धारा, और एसी से क्या रख लेना याद? प्रत्यावर्ती धारा। ये वैसे याद रख लेना, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट देखो भाई, विद्युत मोटर किसे मापता है? किसे मापता है भाई? विद्युत ऊर्जा को। नेक्स्ट देखो, बैरोमीटर क्या मापता है भाई? वायु दाब। अपने आसपास जो वायु का दाब है उसको कौन मापेगा? बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापता है भाई? हाइड्रोमीटर मापता है फिर घनत्व को। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? घनत्व को। विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है भाई? जितने भी खट्टे फल हैं ये क्या है? विटामिन सी के। संतरा हो गया, कीवी, आंवला, आंवला हो गया, जो भी खट्टी चीज़ें उनमें क्या पाया जाता है? ज़्यादातर में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? आंवला है। नेक्स्ट देखो, विटामिन डी का स्रोत क्या है भाई? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमारी विटामिन डी मिलता है हमको। ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से बचने का क्या वो होते हैं? फ़ायदा मिलता है, मतलब बीमारियाँ कम होती है फिर। तो सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह 15-20 मिनट आपको लेना चाहिए।
आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हड्डियों में कैल्शियम का क्या कार्य है भाई? इसे ऐसा नहीं कह देते हड्डियां कमजोर हो गई, आपने गाँव में भी सुना होगा हड्डियां कमजोर हो गई तो क्या खा? अंडे खा। अंडे में क्या है? कैल्शियम है। सही है। दूध में भी कैल्शियम है, तो दूध पी तो क्या होगी? हड्डियां मजबूत होंगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है भाई? कैल्शियम पाया जाता है। पाचन का पहला चरण क्या कहाँ होता है? पाचन का पहला चरण कहाँ होता है भाई? मुख में। मुख से होता है, क्योंकि मुख में भोजन को चबाते हैं और मुख से भोजन क्या है? प्रवेश करता है। तो पाचन का पहला चरण क्या हो गया भाई? मुख। भोजन को खाते हैं तो फिर वो क्या है? पाचन मुख से ही अंदर ग्रास नली में जाता है और फिर शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखो भाई, 96वां सवाल है, लार किस ग्रंथि से बनती है? तो लार लार ग्रंथि से ही बनती है। मानव मस्तिष्क का भार, अपना जो दिमाग है वो कितने किलो का है भाई? लगभग 1.5 किलो का दिमाग है अपना, समझे? और तुम बोलते हो तुम्हें याद नहीं होता। 1.5 किलो के दिमाग में तो तुम चाहो वो डाल लो। 1.4 किलो मानव मस्तिष्क का दिमाग है। रक्त वाहिकाओं की लंबाई कितनी? मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं की लंबाई, पूछ रहा लंबाई कितनी है? 1 लाख किलोमीटर। रक्त वाहिकाओं की लंबाई कितनी है भाई? 1 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा पूछ ले। निकटतम तारा कौन सा है पृथ्वी के? सूर्य है। सौर ऊर्जा कैसी है भाई? नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीनकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है सौर ऊर्जा। तो भाई हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही पूरी आर्मी की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, जीरो से हीरो बन के निकलोगे। जय श्री राम, जय गौ माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।